नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वर्ण विचार, संज्ञा, प्रकरण, उच्चारण स्थान के विषय में प्रश्न और उत्तर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, शब्द में इस संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? क्वेश्चन नंबर 1, शब्द में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? क्या शेष रहता है? शब्द में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? साथियों, शब्द इसमें पैकी इत संज्ञा कर देंगे तो बचेगा क्या? शे बचेगा साथियों। क्या बचेगा? शे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। नंबर 2, अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। वृद्धि नहीं है। पहला है आ, ए, आई, औ। आ, ए, आई और औ। इसमें वृद्धि नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, आ भी वृद्धि का है, आई भी वृद्धि है, औ भी वृद्धि है, ए है वह है गुण। तो यहां पर वृद्धि क्या नहीं है? ए। तो गुण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में गुण है। अधोलिखित में गुण है। नंबर 3, अधोलिखित में गुण है। अधोलिखित में गुण है। तो ए, सबसे पहले ए, बे में ई, से, ऊ और ते में है साथियों री। इन 4 ऑप्शन में प्रश्न है कि इनमें गुण कौन सा है? गुण कौन सा है? तो साथियों, गुण ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, री भी नहीं है, तो गुण है ए। अदेंग गुण है। अदेंग गुण है। सूत्र में ए जो है वह गुण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजन वर्णों के लिए प्रत्याहार है। व्यंजन वर्णों के लिए प्रत्याहार है। तो साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न है। व्यंजन वर्णों के लिए प्रत्याहार होता है, उत्तर लिख रहा हूं, कौन सा होता है? हल। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण शामिल किए जाते हैं। स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्याहार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्याहार है। स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है स्पर्श वर्णों के लिए? तो यहां पर उत्तर है साथियों ये प्रत्याहार है स्पर्श वर्णों के। यही प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्पर्श वर्ण आ जाएंगे। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां से कहां तक? कैसे लेकर के मैं तक। इसमें 5 वर्ग आते हैं जिनको हम उदित वर्ण भी बोलते हैं।
कार्योमावसान भी बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, शुभ तिङंतम रिक्त स्थान में होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शुभ तिङंतम रिक्त स्थान में होगा। यहां पर क्या आएगा? पहला है उपसर्ग, उपसर्ग है। बी प्रत्यय, सी पदम, और डी है साथियों झल, झल। तो एक ऑप्शन राइट होता है, शुभ तिङंतम रिक्त स्थान में होगा, तो शुभ तिङंतम रिक्त स्थान में होगा पदम, शुभ तिङंतम पदम, शुभ तिङंतम पदम रिक्त स्थान में होगा साथियों पदम। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संहिता नित्य नहीं होती, संहिता नित्य नहीं होती, कहां नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 7, संहिता नित्य नहीं होती, नहीं होती। संहिता नित्य कहां नहीं होती है? ए में लिखा है कि एक पद में, एक पद में, बी धातु उपसर्ग में, सी है ऑप्शन साथियों समास में, डी ऑप्शन है लौकिक वाक्य में, लौकिक वाक्य में। अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? संहिता नित्य नहीं होती है, एक पद में, समास में, धातु उपसर्ग में, इनमें सब में संहिता होती है, तो संहिता लौकिक वाक्य में नहीं होती है। ये आंसर राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंद्र उदाहरण है, इंद्र उदाहरण है, इंद्र उदाहरण है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इंद्र उदाहरण साथियों संयोग का है, किसका है? संयोग, संयोग का उदाहरण है इंद्र। ठीक है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, आकार के कुल कितने भेद हैं? आकार के कुल कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? तो साथियों जैसे ए, ई, उ और री, नहीं, ए, ई, उ, इनके 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आकार के भेद कितने होते हैं? 18। आकार के भेद 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18 भेद किसके नहीं हैं? 18 भेद किसके नहीं हैं? तो 18 भेद किसके नहीं हैं? ऑप्शन में तो दिया हुआ है, लेकिन हम सबके विषय में जान लेते हैं कि 18 भेद किसके नहीं हैं। तो साथियों ए, ओ, आई, आउ, ली, इनके 18 भेद नहीं हैं,
इनके 18 भेद नहीं है, क्योंकि जो ए ओ आई आउ इनका रिश्व का अभाव रहता है, इसलिए इनके केवल 12 भेद हैं। और जो ली है इनमें इसका दीर्घ का अभाव होता है, इसलिए इसके भी 12 भेद होते हैं, इसके भी 12 भेद होते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ए ई उ री, इनके 18 भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ए का नहीं होता, ए का नहीं होता, क्या नहीं होता? रेश्व भेद नहीं होता, ए का रेश्व नहीं होता है, ये यहां पर पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, री और ली की सेवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, री व ली वर्ण की सेवर्ण संज्ञा होने पर कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? री वर्ण की सेवर्ण संज्ञा होने पर कितने भेद होते हैं साथियों? उत्तर है साथियों, री के कितने हो गए? 18 और प्लस री के कितने हुए? 12, तो कुल मिलाकर के 30 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 30। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है, सेवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है, सेवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है। सेवर्ण होने के लिए क्या समान होना जरूरी है साथियों? आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों का समान होना जरूरी है। किसके लिए? सेवर्ण होने के लिए। किसका? आभ्यंतर प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, इन दोनों का समान होना जरूरी है। किसके लिए? सेवर्ण होने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे, स्वर के नीचे लगाई जाती है, लगाई जाती है? आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? उत्तर आ गया हमारा अनुदात। अनुदात स्वर के नीचे आड़ी रेखा लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, सुप प्रत्यय कितने हैं? सुप प्रत्यय कितने हैं? तो साथियों सुप प्रत्यय कितने हैं? 21। सुप प्रत्यय 21 है। कौन से? ए औ जस अम और सस, ये टाट भ्याम विस, ये कुल मिलाकर के 21 प्रत्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पद होने के लिए आवश्यक है, पद होने के लिए आवश्यक है, पद होने के लिए आवश्यक है। साथियों पद होने के लिए या तो सुबंत आवश्यक है या तिङंत, या तो सुबंत
या तिङंत पद के लिए इनकी आवश्यकता होती है। सुबंत या तिङंत इनकी आवश्यकता होती है। वर्णों का अभाव कहलाता है, वर्णों का अभाव कहलाता है। वर्णों का अभाव कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? अवसान। क्या कहलाता है? अवसान। वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 18, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा क्या होती है साथियों? उपधा। किसको क्या, उसको क्या बोलते हैं? उपधा बोलते हैं। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा कौन सी होती है? उपधा। ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत की संज्ञा होती है। ऋस्व इकारांत तथा ऋस्व उकारांत की संज्ञा होती है। संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? ऋस्व इकारांत तथा ऋस्व उकारांत की संज्ञा क्या होती है साथियों? घी संज्ञा होती है। घी। कौन सी संज्ञा होती है? घी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दा और धा धातु की संज्ञा होती है। दा और धा धातु की संज्ञा होती है। दा और धातु की संज्ञा क्या होती है? तो साथियों, धा और धा धातु की संज्ञा होती है घू। वेदांगों में प्रधान अंग है। वेदांगों में प्रधान अंग है। वेदांगों में प्रधान अंग का क्या नाम है साथियों? व्याकरण। व्याकरण वेदों का मुख कहा गया है। व्याकरण वेदों का मुख कहा गया है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। जैसे अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है। अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है। अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है। कितनी संख्या है साथियों? उत्तर लिखेंगे 3। और अष्टाध्यायी में अंतिम सूत्र कौन से हैं? ए। ये अंतिम सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है साथियों? माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र जालम और वर्ण समाम्नाय, अर्थ समाम्नाय। इस प्रकार से इनके नाम हैं। तो यहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है अक्षर समाम्नाय, प्रत्याहार सूत्र और वर्णमाला सूत्र। उक्त सभी, तो उक्त सभी आ जाएगा यहां पर। क्या? प्रत्याहार सूत्र,
वर्णमाला, सूत्र, वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय, और एक है उपयुक्त तो सभी, तो तीनों ही कहे जाते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4, कुछ नहीं लिखा यहां पर, शिव सूत्र जालम इसका नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 24 में क्षय वर्ण में संयोजन है। क्षय वर्ण में संयोजन है, कहने का मतलब क्षय वर्ण किससे बना है? तो क्षय वर्ण बना है साथियों के धन क्षय और धन ए, दो व्यंजन और एक स्वर से बना है। और मान लीजिए इसके हलंत लगाया हुआ हो तो हम स्वर हटा देंगे, तो इन दो से बना है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।